कि भारत की स्टॉक मार्केट अचानक से भाग क्यों रही है, सभी स्टॉक्स हरे में क्यों हैं? रीजन सिंपली यहां पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब भारत पर ये चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इवन कई जो यूरोपियन कंट्रीज पे जो टैरिफ लगा रखे हैं उससे भी कम कर दिए हैं। और इसलिए आपने देखा होगा ये आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, लोअर देन पाकिस्तान, लोअर देन चाइना, इन अ ट्रेड डील विद यूएस, इंडिया सिक्योर्स ए फेवरेबल टैरिफ रेट। पीएम मोदी ने यह बात कि मेरे प्यारे मित्र डोनाल्ड ट्रंप से मेरी बातचीत हुई लंबे समय बाद, इन्होंने ये शब्द यूज किए हैं, माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप। इससे पहले माय डियर फ्रेंड ये वाले जो वर्ड्स थे ये हट गए थे। फिर ये आगे अनाउंस करते हैं पीएम मोदी कि प्रोडक्ट्स भारत में अब जो भी चीज आप बनाएंगे वो जब आप एक्सपोर्ट करते हो यूएसए को तो 18% टैरिफ लगाए जाएंगे। पहले ट्रंप ने ये टैरिफ लगा रखे थे 50%, क्योंकि भारत रशिया से ऑयल परचेज कर रहा था और बाकी 25% टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ्स थे। तो 50% से 18% पे आना ये बहुत अच्छी न्यूज है इंडियन कंपनीज के लिए, इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। और आगे पीएम मोदी यहां पर यह भी ऐड करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, और इंडिया बिल्कुल सपोर्ट करते हैं इनके एफर्ट्स फॉर पीस। अब देखना ये होगा डोनाल्ड ट्रंप वाला जो पीस बोर्ड है, बोर्ड ऑफ पीस, क्या उसको भी ज्वाइन करेगा इन द फ्यूचर, क्योंकि पीस, ग्लोबल पीस, ये वर्ड्स काफी यूज किए गए हैं पीएम मोदी द्वारा। और अगर मैं वैसे कंपेयर आपको कि भारत के मुकाबले बाकी कंट्रीज पर ट्रंप ने इस वक्त कितने टैरिफ लगाए हैं, क्योंकि इससे समझ में आएगा कि बात क्या है। नाउ पाकिस्तान पर इस वक्त ट्रंप ने लगा रखे हैं 19% टैरिफ, भारत पर है 18% टैरिफ। तो मतलब कि इंडियन एक्सपोर्टर कोई चीज एक्सपोर्ट करता है यूएसए को तो वो हमसे सस्ती होगी, इवन चाइनीज आइटम से सस्ती होगी, बांग्लादेशी आइटम से भी। तो ये क्लियर एडवांटेज देता है भारत को। उसके अलावा आप एक बार वो कह सकते हैं, मगर यूरोपियन यूनियन देखो, जापान देखो, साउथ कोरिया देखो, यहां पर लगे हैं बस 15% टैरिफ। नाउ आपको एक बात यह भी नोट करनी होगी कि भारत का भी के लिए जो कंपटीशन है ना वो है चाइना, वियतनाम और कुछ हद तक आप कह सकते हैं बांग्लादेशी कंपनियों के साथ। जब हम बात करते हैं यूएस मार्केट की, जापान, साउथ कोरिया बिल्कुल अलग टाइप की चीजें बेचते हैं यूएस मार्केट में, वहां पे हम लोगों ने अभी एंट्री करी भी नहीं है। तो फॉर द टाइम बिंग अभी के लिए मैं कहूंगा 18% टैरिफ्स भारत को एक बड़ा एडवांटेज देता है एशिया के इस पूरे रीजन में। और याद रखिएगा यूएसए भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अगर हम कंट्रीज की बात करें। वैसे यूरोपियन यूनियन भारत का जो ट्रेड है ये काफी ज्यादा बड़ा है भारत अमेरिका ट्रेड के मुकाबले, बट इंडिया यूएस ट्रेड जैसे आप लोग जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के एक्सपोर्टर्स के लिए। तो अब होने क्या वाला है, मेरे हिसाब से भारत के एक्सपोर्ट्स एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे, भारत की ग्रोथ रेट में इससे काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। जो भी पुरानी कड़वाहट थी इंडिया यूएस रिलेशंस की ये काफी हद तक कम हो जाएगी। आप अगर डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स भी देखें, ये ट्रेड डील अनाउंस करने से पहले ट्रंप ने ये संकेत दे दिए थे कि अब मैं कंप्लीट टाको करने वाला हूं भारत को लेकर। नाउ आपके माइंड में यहां पे एक सवाल ये आएगा, चलो भारत को तो मिल गया अब 18% टैरिफ, मगर यूएसए को इसके बदले में क्या मिलेगा? नाउ ट्रंप ने जो ट्वीट करी है इस टॉपिक के बारे में ये काफी अजीब सी थी, और कई लोग आज के समय ये भी कह रहे हैं कि क्या ये जो ट्रेड डील भारत यूएस के साथ इवेंचुअली साइन करेगा, क्या ये भारत के लिए फायदेमंद है भी या नहीं है? क्योंकि इधर आप देख पाओगे पहले यहां पर लिखा हुआ है कि ही एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, मतलब कि ट्रंप कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने अब बात मान ली है कि भारत रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेगा, अब भारत बहुत ज्यादा ऑयल परचेज करेगा यूएसए से और पोटेंशियली वेनेजुएला से। फिर आगे ये कहते हैं कि इससे यूक्रेन में जो जंग है ये खत्म हो जाएगी। फिर आगे कहते हैं आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर पीएम मोदी एंड एज पर हिज रिक्वेस्ट इफेक्टिव इमीडिएटली we agreed to a trade deal between USA and India where United States will charge a reduced reciprocal tariff, lowering it from 25% to 18%, क्योंकि reciprocal tariff 25% था, उस पे एडिशनल 25% टैरिफ था फॉर बाइंग रशियन ऑयल। तो कह रहे हैं कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ कम करके कर देंगे 18%। और आगे कहते हैं कि भारत इसके रिस्पॉन्स में रिड्यूस कर देगा देयर टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स अगेंस्ट यूएसए टू 0। अब क्या ये सच है या नहीं है ये तो डिटेल्स में पता लगेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये पता है कि ट्रंप का जो वोटर बेस है यूएसए में ये सवाल नहीं पूछता डिटेल्स के बारे में। ट्रंप काफी बार झूठ, अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं जबकि रियलिटी कुछ और होती है। नाउ क्या ये पॉसिबल है कि जो यहां पर बातें ट्रंप ने लिखी है वो सही है,
कि जी पीएम मोदी ने ये भी अनाउंसमेंट करी है कि अब इंडिया अमेरिकन आइटम्स परचेज करेगा एट $500 बिलियन। तो ये पॉसिबल नहीं है। रीजन मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली जैसे आप लोग जानते हैं भारत में बजट प्रेजेंट किया गया था। इस बजट में भारत का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल जितना हम खर्चेंगे, ये 550 से लेकर $630 बिलियन के आसपास का अमाउंट है। इतना टोटल हमारा एक्सपेंडिचर है। इसमें सब कुछ कवर होता है, हमारा डिफेंस, हम जी अपनी सब्सिडी कितनी प्रोवाइड करेंगे लोगों को, हम सैलरीज कितनी बांटेंगे सरकार के जरिए, हम और तरीके से क्या क्या खर्चेंगे सड़कों पर, स्कूल्स पर, सारा खर्चा मिलाकर हमारा इतना होता है। अब ट्रम्प यहाँ पर कह रहे हैं कि जी इंडिया अब परचेज करेगा $500 बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल, कोल, मैनी अदर प्रोडक्ट्स। तो क्या ये पॉसिबल है? मैं तो कहता हूं आप एक साल का ना मान के चलो, आप इसको ये भी मान के चलो कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जी 2-3 साल की, तब भी ये फिगर कहीं से भी फिट नहीं बैठती। तो ट्रंप ने यहाँ पर बहुत सारी बातें बोल दी हैं जो पर्सनली कोई सेंस बनाती नहीं है अगर आप फैक्चुअल तरीके से देखें। अभी आई थिंक इससे रिलेटेड जो एक एक्चुअल डॉक्यूमेंट सामने आएगा, वहां पे हमको पता लगेगा कि भारत ने कितनी मार्केट खोली है यूएसए के लिए और यूएसए कितनी मार्केट ओपन करेगा भारत के लिए। क्योंकि ये भी हो सकता है कि जो ये 18% टैरिफ है, ये हर किसी कैटेगरी के लिए ना हो। इसमें कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हो जहां पर यूएस कहे कि नहीं, यहां पे तो हम आपको ज्यादा टैरिफ चार्ज करेंगे। तो अभी बस ये ट्रम्प की बातें हैं। क्लियरली मुझको एक बात दिख रही है कि ट्रम्प डेस्परेटली चाहते थे कि दुनिया के सामने ऐसे अपीयर हो कि इस ट्रेड डील में अपर हैंड इनका रहेगा। दूसरी बात यहां पर यह आती है कि क्या भारत सच में रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर देगा? क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रम्प की बहुत ही ज्यादा मैटर करती है कि अगर यूएसए के इस ट्रेड डील के इशू को लेकर भारत अपना ऑयल रशिया से ना परचेज करके परचेज करेगा यूएसए से या फिर वेनेजुएला, जो आज के समय यूएस ही चला रहा है, अगर वहां से हम ऑयल परचेज करते हैं, तो क्या रशियंस इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? क्या इससे भारत की विदेश नीति को नुकसान पहुंचेगा?